चंबल की वो घाटी जहाँ डाकुओं की कहानियाँ गढ़ी गई, उसी पहाड़ी पर खड़े पत्थर में तराशा गया है एक ऐसा सर्कल जो ऊंचाई से देखने पर किसी उड़न तश्तरी यानी यूएफओ जैसा दिखता हो। ये कोई फिल्म का सेट नहीं है, ये है 64 योगिनी मंदिर, जिसे 11th सेंचुरी में बनाया गया था। जहाँ एक और भारत की मोस्टली मंदिर नागर शैली और द्रविड़ आर्किटेक्चर स्टाइल रेक्टेंगुलर शेप में डिज़ाइन किए गए थे, वहीं मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले के मितावली में मौजूद 64 योगिनी मंदिर एक ऐसा इकलौता मंदिर है जिसका स्ट्रक्चर सर्कुलर शेप का है। आखिर 11वीं सदी में हमारे पूर्वजों ने इसे गोल बनाया ही क्यों? क्या यह केवल सिर्फ एक मंदिर था या कोई एंशिएंट स्पेस सेंटर? आइए समझते हैं। भारतीय मंदिर वास्तुकला में अक्सर ऊंचे शिखर वाले होते हैं, लेकिन 64 योगिनी मंदिर में कोई छत नहीं है। यह हाइपोथेटिकल आर्किटेक्चर है। यह मंदिर एक ऐसी पहाड़ी पर स्थित है जो सिस्मिक जोन में आती है। सदियों से आए बड़े भूकंपों के बावजूद ये स्ट्रक्चर टस से मस नहीं हुआ है। इसका राउंड शेप और पत्थरों का इंटरलॉकिंग सिस्टम झटकों को बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। मतलब हमारे पूर्वज सिविल इंजीनियरिंग में हमसे कोसों आगे थे। मंदिर के चारों ओर बहुत बड़ा गलियारा है जिसमें 64 कमरे हैं और हर एक कमरे में एक शिवलिंग और योगिनी की मूर्ति स्थापित है। और मंदिर के बीच में है मंडप जहाँ काफी बड़े शिवलिंग विराजमान है। खास बात यह है कि हर कमरे के सामने एक पिलर खड़ा है। इन पिलर्स का अलाइनमेंट इतना सटीक है कि भारी बारिश का पानी भी मंदिर के आंगन में जमा नहीं होता, बल्कि एक सीक्रेट डिजाइन सिस्टम के जरिए सीधे नीचे पाइपों से निकल जाता है। यानी नो वाटर लॉगिंग, नो मैस, प्योर जीनियस। हैरान करने वाली बात यह है कि भारत के संसद भवन यानी पार्लियामेंट हाउस का डिजाइन 64 योगिनी मंदिर की कार्बन कॉपी जैसा लगता है। ध्यान से देखने पर संसद भवन के चारों ओर लगे खंबे और मितावली के खंबों का रेशियो हैरान कर देने वाला है। जिस तरह मंदिर के सेंटर में मुख्य मंडप है, वैसे ही संसद के केंद्र में सेंट्रल हॉल रखा गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे कभी ऑफिशियली एक्सेप्ट तो नहीं किया है, पर दोनों की फोटो साथ रखकर देखो तो ये कोइंसिडेंस तो बिल्कुल नहीं लगता। 64 योगिनी मंदिर एंशिएंट इंडिया की वो एडवांस्ड यूनिवर्सिटी थी जहाँ तंत्र और एस्ट्रोनॉमी सिखाया जाता था। इतिहासकार कहते हैं कि ये प्राचीन भारत की एडवांस तांत्रिक यूनिवर्सिटी थी जहाँ एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मिक साइंस की पढ़ाई होती थी। इसे तांत्रिक यूनिवर्सिटी कहने के पीछे 3 सॉलिड रीजंस हैं। एनर्जी वॉर्टेक्स। तांत्रिकों का मानना था कि सर्कुलर दीवारों के अंदर जब मंत्र पढ़े जाते हैं तो साउंड वेव्स बाहर नहीं आती, वो दीवारों से टकराकर सेंटर में वापस आती हैं, जिससे एक तगड़ा एनर्जी वॉर्टेक्स बनता है जो आपकी कुंडलिनी पावर को जगाने में मदद करता है। 64 फ्रीक्वेंसीज। यहाँ 64 कमरे हैं तो हर कमरे में एक शिवलिंग और योगिनी की मूर्ति है। ये 64 योगिनियाँ असल में ब्रह्मांड की 64 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का सिंबल थी। द ओपन रूफ कंसेप्ट। इस मंदिर की छत नहीं है, इट्स हाइपोथेटिकल आर्किटेक्चर। मतलब साधक और ब्रह्मांड यानी कॉस्मोस के बीच कोई फिजिकल बैरियर नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन है। आज भी यहाँ की पहाड़ियों में एक अलग ही वाइब महसूस होती है। लोकल लोग कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद यहाँ की योगिनियाँ एक्टिव हो जाती हैं। पुराने समय में जब विदेशी हमलावर मंदिर को तोड़ रहे थे तो वो इस मंदिर के पास आने से भी डरते थे। उन्हें लगता था कि यहाँ की मिस्टिकल पावर्स उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। यही वजह है कि आज भी ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रात में यहाँ रुकना कानूनी तौर पर मना किया है। सुरक्षा के लिए या किसी अनजानी शक्ति की वजह से, ये कोई नहीं जानता। आज भी कई तांत्रिक और अघोरी सीक्रेटली इस क्षेत्र की पहाड़ियाँ या मंदिर में शरद पूर्णिमा या महाशिवरात्रि पर साधना करने आते हैं। उनका मानना है कि मंदिर की दीवारों में आज भी वह पूरा एनर्जी स्टोर है। आज जहां मॉडर्न साइंस स्ट्रिंग थ्योरी और मल्टीवर्स की बात करता है, 900 साल पहले इसी मंदिर के घेरे में बैठकर तांत्रिकों ने 64 अलग अलग डायमेंशंस को सिद्ध कर लिया था। ये मंदिर एक पोर्टल था जहां ध्वनि, ध्यान और ज्योमेट्री मिलकर इंसान को देवता बनाने की कोशिश करते थे। तो ये मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, ये हमारी एडवांस लॉस्ट हिस्ट्री का एक सबूत है। जिसे हम आज अंधविश्वास कहते हैं, वो असल में सुपर साइंस था।
आगे और मंदिरों के बारे में जानने के लिए बने रहिए सोल के साथ।